नागसेन ने कहा कि मादे चीते का सा गुण होना चाहिए एक मनुष्य के अंदर अगर वह मुक्ति चाहता है। यह मादे चीते का गुण क्या है? यह प्रश्न पूछा एक मित्र ने। नागसेन ने राजा मिलिंद को यह बात कही थी कि मादा चीता का एक गुण है कि वह एक बार गर्भ धारण करती है और दूसरी बार कभी भी किसी नर के पास नहीं जाती। वैसे ही जो व्यक्ति आध्यात्म की राह पर चलना चाहता है, योग साधना करना चाहता है, ऐसे भिक्षु के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए यह बात बहुत संकल्प को दृढ़ करने वाली होती है, क्योंकि भिक्षु को फिर जन्म लेना नहीं है, भिक्षु को फिर गर्भ में आना नहीं है, भिक्षु दोबारा नहीं मरना चाहता, दोबारा पैदा नहीं होना चाहता, बूढ़ा होना नहीं चाहता और संसार को बुरी से बुरी दुर्गतियों के भय को देख आवागमन से मुक्त हो जाने का संकल्प लेता है। कोई भी मनुष्य जो आध्यात्म की राह पर चलना चाहता है, उसको मादे चीते के गुण अपने अंदर धारण करने होंगे। उसको यह संकल्प जगाना होगा, इतना संकल्पवान होना होगा, इतनी संकल्प शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए कि वह इस बार तो मनुष्य शरीर में आ गया है, लेकिन अब वह जन्म, जरा और मृत्यु के दायरे में नहीं आना चाहता। यह उसका अंतिम जन्म है। संसार की बुरी से बुरी दुर्गतियों के भय को देखकर वह संकल्प लेता है और उस संकल्प पर तब तक नहीं डिगता, तब तक उस संकल्प को नहीं छोड़ता जब तक वह मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर लेता। जीते जी मुक्ति, बुद्ध इसको समाधि की अवस्था कहते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यह 3 गुण बताए। यह 3 बातें एक भिक्षु को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में अपने जीवन में उतारनी होंगी। यह अंतिम अवस्था है समाधि की। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग का 8वां गुण है, 8वां अंग है समाधि। और अगर कोई व्यक्ति बिना संकल्प के आलस्य में और असंयमित जीवन और बिना अनुशासन के अगर यह सोचता है कि उसे समाधि मिल जाएगी, उसे सम्यक स्मृति मिल जाएगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी, तो वह व्यक्ति अंधेरे में है। इसलिए नागसेन राजा मिलिंद को कहते हैं कि राजा मिलिंद महाराज जी, आप मादा चीते के इस गुण को योग साधना करने वाले सभी मनुष्यों को और भिक्षुओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। संकल्प शक्ति कैसी होनी चाहिए? एक श्रमण कैसे सोचता है कि जहां उष्णता होती है वहां शीतलता भी होती है। जो प्राणी दुख भोगते हैं वे सुख भी भोगते ही हैं। अकुशल कर्मों का मूल खोजने से प्रकट होता है कि कुशल कर्मों की प्राप्ति भी की जा सकती है, क्योंकि ये सभी परस्पर संबद्ध है, सापेक्ष है। अगर जहां गर्मी है वहां शीतलता भी होगी। जहां प्राणी दुख भोगता है वह चंद
लम्हे सुख के भी भोगता है। और अगर अकुशल कर्मों का मूल है तो फिर कुशल कर्मों की प्राप्ति भी की जा सकती है, उसका भी मूल है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सुख को देखने के लिए अपने नेत्र उघाड़े तो जहां बहुत दुख है वहीं बहुत सुख भी उसे दिखाई ही देगा। अगर कोई आदमी मैल के ढेर में पड़ा है तो उसे अपने ही पास के सरोवर को खोजना होगा। अगर वह अपनी सफाई चाहता है उसे सब सरोवर खोजना होगा। सरोवर उसके पास चलकर नहीं आएगा, सरोवर की तलाश तो करनी ही होगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म की राह पर चलना चाहता है तो उसे आध्यात्म के रास्ते पर चल चुके व्यक्ति से मिलना ही होगा। उस राह पर चल चुके आदमी से उसका अनुभव लेना ही होगा। उस राह पर चल चुके आदमी से वह रास्ता पूछ सकता है। उसके गुण और अवगुण, उस रास्ते पर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कष्टदायी है, क्या सुखदायी है, इस बात का पता उसे तभी चलेगा जब जो वह उस व्यक्ति से मिलेगा जो उस रास्ते पर चला हुआ है, जो गाइड कर सकता है। लेकिन सरोवर की खोज तो करनी ही होगी एक मैले कुचैले ढेर में पड़े हुए व्यक्ति को। इसी तरह अगर दुष्कर्मों का मैल धोना है तो अमृत की तलाश करनी ही होगी। अमृत पद वह निर्वाण है, उसकी तलाश करनी होगी। और यदि सरोवर की खोज नहीं की जाती तो इसमें सरोवर का कोई अपराध नहीं। इसी प्रकार कुशल कर्मों से जकड़े हुए आदमी के लिए जब निर्वाणगामी पथ विद्यमान है तो यदि उस आदमी अकुशल कर्मों को करने वाला आदमी यदि उस पथ की तलाश नहीं करता जहाँ कोई अपराध नहीं, जहाँ कोई द्वेष नहीं, जहाँ कोई राग नहीं, जहाँ कोई तृष्णा नहीं, तो फिर यह अपराध आदमी का ही है कि वह उस कुशल पथ की तलाश नहीं करता। अगर कोई रोगी है तो उसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और यदि कोई रोगी है और निरोग होने का प्रयास नहीं करता तो इसमें चिकित्सक का कोई अपराध भी नहीं। आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए, इस दृढ़ संकल्प को बुद्ध हमें कहते हैं ध्यान की उस अवस्था में पहुंचकर जब दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं तो संसार भर के दुखों और कष्टों को देखा जा सकता है। काम भोगों के बाद जो कष्ट मिलते हैं उनको देखा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि काम भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति कष्टों को जानता नहीं, कष्टों को देखता नहीं, कष्टों को अनुभव नहीं करता। हर व्यक्ति जो भी वासना में डूबा उसको इस बात का अनुभव हुआ कि काम भोग कितने कष्टदायी हैं और कितने दुखदायी हैं। नरक की यात्रा अगर कहीं से होती है तो वह काम वासना से है। और संतों ने यहाँ तक कहा कि काम वासना मनुष्य को अनंत जन्मों तक नरकों में धकेल देती है, अनंत जन्मों तक इस आवागमन के इस भवबंधन में घसीट देती है, उसका यहाँ से निस्तारण नहीं हो पाता। इसलिए काम भोग पर सभी बुद्धों ने, सभी संतों ने एक मत से इतना जोर दिया कि मनुष्य को जो आध्यात्मिक राह पर
चल रहा है उसको काम भोगों से जरूर बचना चाहिए, तृष्णा से बचना चाहिए, क्योंकि तृष्णा ही जननी है इस भवलोक में बंधन पैदा करने के लिए। काम भोगों के कष्ट दिखाई देते हैं जब मनुष्य को दिव्य चक्षु मिलते, जब उसकी प्रज्ञा खुलती है, तब वह मृत्यु को भी देखता है जो प्राणियों के ऊपर पैदा होने के समय से ही मंडरा रही है। तब उसे यह भी दिखाई देता है कि सत्य का पथ ही ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, सत्य ही ऐसा है जो स्थायी बना रहता है। तब एक श्रमण देखता है जरा, व्याधि और मरण की चिंता को, जिससे हर व्यक्ति व्यथित है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति ग्रसित है, लेकिन मुक्ति पथ की खोज नहीं करता। क्यों? इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि भवबंधन में वह इतने गहरे में धंस चुका है कि अब उसे कोई रास्ता सूझता ही नहीं। इसलिए कभी कोई ब्लेसिंग होती है, इसलिए कभी कोई व्यक्ति बुद्ध के वचनों पर श्रवण श्रुत कर पाता है। बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के उपदेशों को सुनना इतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि धम्म का श्रवण जिसने किया उस व्यक्ति को लपट जरूर लगती है आध्यात्म की, और जिस व्यक्ति के कान में अभी धम्म के श्रवण नहीं पड़ा, जिस व्यक्ति ने अभी धम्म का श्रवण नहीं किया, धम्म का रसपान नहीं किया, बुद्ध के उपदेशों का, बुद्धों के वचनों का रसपान नहीं किया, उसके कानों में वह वचन नहीं पड़े, वह व्यक्ति यहाँ अंधों की तरह इस संसार में धक्के खाता है। उसका निस्तारण नहीं होता और उसको कभी भी यह मुक्ति पथ की याद ही नहीं आती, मुक्ति पथ की खोज उसे कभी नहीं हो पाती। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, केवल सत्य स्थायी रूप से बना रहता है। और हर वस्तु यहाँ बदल रही है, हर वस्तु यहाँ परिवर्तित हो रही है, और तब भी बुद्ध वचन अपरिवर्तनशील हैं। अनंत जन्मों से बुद्धों ने वचन दिए और वह वचन अपरिवर्तनशील है। वह वचन आज भी मनुष्य को सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, अगर वह श्रवण में आ जाएं, अगर वह कानों में पड़ जाएं, अगर वह उपदेश मनुष्य अपनी जिंदगी में उतारने के लिए अपने को प्रेरित करे, तो एक दिन वह व्यक्ति सत्य की राह पर चलने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी प्रसन्नता की खोज करनी चाहिए जो कभी कम नहीं होती, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, और ऐसी निधि खोजनी चाहिए, ऐसी अनमोल दौलत खोजनी चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होती, और जिस जीवन का न कोई आरंभ है न कोई अंत है, ऐसे जीवन की तलाश करनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि इसलिए मैंने अपने सभी सांसारिक संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया था और मैं एकांत में उस दिव्य जीवन की तलाश में निकल बैठा जिसका कभी चुकना नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कोई आवागमन का चक्कर नहीं होता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संकल्प से भरा हो तो यह बहुत जरूरी है कि संकल्प पैदा करने के लिए बुद्ध के वचनों का श्रवण करना चाहिए। संतों के वचन उस दिव्य लोक से आते हैं, संत उस दिव्य लोक से आते हैं, उस शून्य से,
और वह वचन अनमोल हैं, उनका कभी अंत नहीं होता। वह कभी चुकते नहीं, वह कभी कम नहीं होते। इसलिए हमें अपनी संकल्प शक्ति को बनाकर रखना चाहिए। संकल्प शक्ति को जगाना हर मनुष्य के लिए जरूरी है और हर मनुष्य संकल्पवान हो सकता है। संकल्पवान होने के लिए मनुष्य को जो काम करना होता है वह है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके वह जो भी कर्म करे, वह जो भी निर्णय ले, वह जो भी इस संसार में विचरण करे, उस विचरण में सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। उस विचरण में सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प तब पैदा होता है जब मनुष्य विवेक का सहारा लेता है। और विवेक या प्रज्ञा हर मनुष्य के अंदर कुदरती तौर पर रखी हुई है। विवेक और प्रज्ञा किसी भी मनुष्य में कम या ज्यादा नहीं है, वह तो सब में एक समान रखी हुई है। लेकिन विवेक उसी मनुष्य का जगता है जो अपनी कर्म करने से पहले सोच विचार के समय अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, जो अपने कर्मों को करने से पहले और करने के बाद उनके परिणामों को अपने सामने रखता है। क्योंकि कर्म के परिणाम जाने बिना कर्म कर बैठना मनुष्य को आवागमन में, भवचक्र में फंसा देते हैं। और कैसे मनुष्य अपने कर्म करने से पहले उनको अच्छी तरह से तोले, इस बात के लिए जरूरी है कि थोड़ा संयम और संतोष मनुष्य के अंदर होना चाहिए। और किसी भी कर्म को करने से पहले उस कर्म के फल और उस कर्म से जो निर्णय निकल कर आएगा उस पर गहरे में विचार करना चाहिए। कर्म से सीखना जरूरी है, लेकिन मनुष्य की विडंबना यही है कि वह कर्मों से सीखता नहीं। वह लगातार कर्म पर कर्म करता जाता है, होड़वश कर्म करता है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और यह होड़वश किए गए कर्म जब फलदायी होते हैं तब वह दुखी हो जाता है, क्योंकि हर कर्म का परिणाम उससे भुगतना होगा। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी जो पीड़ा कर्म करने के बाद होती है वह उसे भुगतनी होगी। उसके लिए कोई और वह कर्म भुगत नहीं सकता। उसका दुख उसको ही भुगतना है और उसका सुख भी उसने ही भुगतना है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में क्योंकि सभी कुछ अनित्य है, इसलिए जो कुछ भी किया जाएगा उसका चुक जाना, उसका खत्म हो जाना, उसका नष्ट हो जाना निश्चित है। इसलिए अंत तो दुखदाई ही होता है। लेकिन अंत दुखदाई है, इस बात को अपने हृदय में गहरे में आत्मसात कर लिया जाए अगर, तो मनुष्य उतने ही कर्म करता है जितने आवश्यक हैं। फिर मनुष्य अपने जीवनचर्या के लिए कुशल कर्मों का सहारा लेकर अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्मरत रहता है।
और संयमित जीवन। जीवन जीना है क्योंकि जीवन से ही मुक्ति पथ की तरफ बढ़ा जा सकता है। इसलिए जीवन की अनिवार्यता है, शरीर की अनिवार्यता है। इसलिए वह अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर कर्मशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है। और निरंतर प्रयत्न क्या है? निरंतर प्रयत्न है समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। ध्यान के जरिए, बुद्धों के श्रवण के जरिए, सतपुरुष के बुद्धों के दर्शन के जरिए, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण के जरिए वह अपना एक ऐसा द्वीप बना लेता है जहाँ कोई भी विकार उसको छू नहीं पाता, जहाँ किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग उसे परेशान नहीं करते। वह कमलवत जीवन जीता है इस संसार में, रहता इस संसार में ही है। संसार के सभी आवश्यक कार्यों को करता है, लेकिन उनमें फंसता नहीं, उनमें किसी भी प्रकार का खोट, किसी भी प्रकार का दोष नहीं करता। आवश्यकीय कर्म, स्वार्थवश नहीं किए जाने वाले कर्म, कुशल कर्म वह खूब करता है। और वह कर्म खूब करता है जिन कर्मों को करने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु मौन रहता है, लेकिन धम्म की चर्चा में आध्यात्म की उन्नति के लिए वह खूब चर्चा करता है, खूब बोलता है। इसलिए एक भिक्षु कम बोलने वाला भी होता है सांसारिक कार्यकलापों में, सांसारिक रूप में, और एक भिक्षु खूब बोलने वाला भी होता है आध्यात्मिक रूप में। इसलिए हमें अपने जीवन को संकल्प का सहारा लेकर उस तरफ मोड़ लेना चाहिए जिस तरफ सांसारिक सुख की तलाश न हो, जिस तरफ हमें कोई आसक्ति, कोई वासना, कोई तृष्णा घेर न पाए, उस तरफ जिस तरफ हमारा उद्देश्य हमारे आगे हो और हम उस उद्देश्य के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हों, प्रयत्नशील हों। और यह सब कुछ ही बुद्धों के ऊपर श्रद्धा और विश्वास से ही पाया जा सकता है। शुरुआत श्रद्धा से ही होगी। अनुभव आने से पहले पहले मनुष्य को श्रद्धा और विश्वास को पकड़ कर रखना होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा ही नहीं तो फिर वह मार्ग पर कभी बढ़ ही नहीं सकता। अगर किसी मनुष्य को कोई विश्वास ही न हो आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर, तो वह कभी भी आध्यात्मिक दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए शुरुआत तो श्रद्धा और विश्वास से ही होगी, अनुभव तो बाद में आएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि पहला काम तो यही है कि वचन को सुना जाए, लेकिन वचन को सुनकर मान लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। वचन को सुनकर उस पर चिंतन और मनन के बाद, कर्म करने के बाद जो अनुभव आता है, उस अनुभव को स्वीकार करके ही यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वह सत्य है। तब वह सत्य कभी भी धूमिल नहीं होगा, कभी भी परिवर्तनशील नहीं होगा, कभी भी वह सत्य बदलता नहीं।
हमें उसी सत्य की तलाश है। इसको शाश्वत सत्य कहते हैं। और यह शाश्वत सत्य इस भवबंधन से मुक्त कर देता है, शांतिदायी है, स्थिरता देने वाला है, स्मृति और समाधि तक पहुंचाने वाला है। लेकिन तलाश करते करते मनुष्य को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और हमेशा ही मादे चीते का वह गुण अपने अंदर बनाए रखना चाहिए जो सिर्फ एक बार गर्भ धारण करती है, एक बार नर के पास जाती है, उसके बाद वह किसी नर के पास नहीं जाती और उसके बाद वह कोई गर्भ धारण नहीं करती। इसी तरह योग साधना करने वाले भिक्षु को, आध्यात्म की राह पर चलने वाले मनुष्य को यह संकल्प लेना चाहिए कि उसे दोबारा से गर्भ में नहीं आना, उसे दोबारा से इस भवबंधन में नहीं फंसना, उसे दोबारा से जन्म नहीं लेना, उसे यहाँ का सुख, यहाँ का दुख नहीं चाहिए, उसे बूढ़ा होना, मृत्यु होना, संसार के इस अच्छे और बुरे की तलाश में नहीं फंसना, बल्कि मुक्त हो जाने का संकल्प लेते हुए उस राह पर अपने कदम आगे ही करने चाहिए जहां मुक्ति है, शाश्वत सत्य है, परमानंद है जो कभी कम नहीं होता, जहां मुक्ति अवश्यंभावी है, जहां समाधि और मन की स्थिरता अवश्यंभावी है। लेकिन खोज करने से पहले अपने आप को इतना दृढ़ संकल्पित कर लेना चाहिए और खोज करते वक्त उस तलाश को भी पूरा कर लेना चाहिए जो हमें मंजिल की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि बुद्धों के अलावा और कोई भी हमें राह पर मदद नहीं कर सकता। और बुद्धों के उपदेश से हम शुरुआत करते हैं और बुद्ध के बताए हुए नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं और धीरे धीरे हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हैं। हमें शरण लेनी होगी। अगर हम यह सोचें कि हम बिना शरण के इस यात्रा को पार कर जाएंगे तो यह आसान नहीं, क्योंकि शरण बहुत जरूरी है। शरण से हम अहम से मुक्त हो जाते, अपने अहंकार से मुक्त हो जाते। इसलिए शरण चाहिए और शरण हमें किसी पूर्ण गुरु से, गुरु की ही लेनी होगी, क्योंकि पूर्ण गुरु ही हमें इस भव से ऊपर उठा सकता है। पूर्ण गुरु की तलाश करने से पहले हमें यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसके बारे में पक्का कर लें कि यह व्यक्ति हमें मुक्ति दिला सकता है, हमें मुक्ति का रास्ता बता सकता है, हमें मुक्ति की राह पर सहायक हो सकता है। क्योंकि अगर हम भरोसा ही न कर पाए, अगर हम किसी अनुभव में ही न पहुंच पाए, अगर हमें कोई सहारा देने वाला ऐसा न हो जो हमें दिलासा, जो हमें पक्का भरोसा दिलाए, तो फिर हम राह पर बढ़ नहीं पाएंगे। और राह पर बढ़ने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर उतनी ताकत, उतनी सामर्थ्य हो। हालांकि बुद्ध ही सामर्थ्य देता है, हालांकि गुरु ही सामर्थ्य देता है। बिना गुरु के सामर्थ्य शक्ति के हम
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्धों की वह ऊर्जा, बुद्धों के वह वचन हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, इसलिए संघ की आवश्यकता है, जो हमारे ही साथ, हमारी ही तरह के लोग, जो हमारी ही जैसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। एक मन, एक संकल्प और एक सहारा लेकर उनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए संघ की आवश्यकता है, इसलिए संगत की आवश्यकता है। संसार और संसारी की संगत से हम आध्यात्म की उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमें संसारी की संगत नहीं चाहिए, जो संसार के ही सपने देखता है, जो संसार के ही का ही ताना बाना बुनते रहता है, जिसके मन में संकल्प विकल्प संसार के उठते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के संग साथ से हम आध्यात्म की उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम बुद्ध की शरण लें, किसी सतगुरु, किसी संत सतगुरु की शरण लें, जो हमें हमेशा ही आध्यात्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करे, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। तभी हम आध्यात्म की राह पर चल पाएंगे। नहीं तो बुद्ध कहते हैं कि यह मार्ग बहुत फिसलन भरा है और यह भव इतना ज़्यादा फिसलन भरा है, इतना ज़्यादा बहाव है इस भव का कि यहाँ से कोई भी उल्टा तैर नहीं पाता। बहाव के साथ साथ ही वो बहते चला जाता है, कभी भी वह बहाव के विरुद्ध नहीं चल पाता। और बहाव के विरुद्ध चलने के लिए हमें संकल्प भी चाहिए, हमें बुद्ध की सामर्थ्य भी चाहिए और हमें लगातार प्रयत्नशील भी रहना चाहिए। तभी इस मार्ग पर हम आगे बढ़ पाएंगे। नमो बुद्धाय।